नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के बड़े नेता जो एक यात्रा निकाल रहे हैं। उस यात्रा में सबसे लंबा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के लिए था। उत्तर प्रदेश में यात्रा लगभग 11 दिन तक गुजरनी थी और वाराणसी से शुरू होकर के आगरा होते हुए उसे राजस्थान के धौलपुर जाना था और फिर आगे यात्रा जानी थी। न केवल उत्तर प्रदेश की यात्रा 11 दिन से कट के 6 दिन हो गई, बल्कि ओवरऑल यात्रा का भी समय कम हो गया। अब ये अचानक बदलाव क्यों हुआ, इस बदलाव के पीछे क्या कारण है, क्यों इस तरह की स्थिति पैदा हुई है, समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये कि जो इंडिया अलायंस था, जिसको लेकर के कांग्रेस बड़ी उत्साही थी और ये लग रहा था कि वो भाजपा को पटखनी दे देंगे, वैसा होता दिख नहीं रहा है। इसलिए कि एक के बाद एक सारे एलआई अपने आप को अलग कर लिए हैं। ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में अपने आप को अलग कर लिया है, झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में हैं, नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया है और अखिलेश यादव अपने हिसाब से सारे कार्यक्रम डिसाइड कर रहे हैं। उन्होंने पहले तो कांग्रेस को 11 सीट दी है, जयंत चौधरी को 7 सीट दी थी, जयंत चौधरी ने भी पाला बदल लिया है। तो ये 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में शायद मनचाही भीड़ ना मिल पाए, एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। अब उसके साथ कोई एलआई ऐसा नहीं है और कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां वो अपने दम पर कुछ बहुत बेहतर कर पाने की स्थिति में है। गिने चुने एक तेलंगाना बचता है और दूसरा केरल, जहां पर वो कुछ कर पाने की स्थिति में। बाकी ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर उनकी सरकार है, वहां पर भी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। तो ये वस्तु स्थिति है। तो अब जो उन्होंने अपना ये कार्यक्रम बदला है, उसके पीछे ये सारे कारण दिखाई दे रहे हैं। आप आसाम में आपने कोशिश की कि किसी तरह से जो कांग्रेस की यात्रा है उस पर पुलिस सख्ती करे और उसके बाद फिर विक्टिम कार्ड खेला जाए, वो नहीं हुआ। झारखंड में आप मनचाही भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाए। बिहार में भी आपने भीड़ जुटाने में नाकामयाब रहे। तो अब इन सब के बाद आपके पास रास्ता क्या बचता है? रास्ता यही बचता है कि आप अपनी यात्राओं को छोटा करें और जो एक एम्बैरसमेंट वाली सिचुएशन कांग्रेस के लिए लगातार बनती जा रही है, उस एम्बैरसमेंट से बचने की कोशिश की जाए। अगर पूरे यात्रा का ही देखें तो जिस दिन यात्रा 14 तारीख से शुरू हुई थी, उस दिन ही मिलिंद देवड़ा ने, जो महाराष्ट्र के नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा की। और अभी जब ये कार्यक्रम को रीशेड्यूल किया गया है, उस समय अशोक चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। तो ये जब से यात्रा शुरू हुई है तब से लगातार एक के बाद एक झटके, अगर इसको गिनना शुरू करें, मिलिंद देवड़ा से ही शुरू करें तो मिलिंद देवड़ा गए, ममता बनर्जी ने एक तरफा घोषणा कर दी कि वो चुनाव खुद लड़ेंगी बिना किसी कांग्रेस को कुछ दिए। झारखंड में मुख्यमंत्री जेल में चले गए, बिहार में पाला बदल लिया गया। महाराष्ट्र में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शिवसेना, जो ठाकरे वाला ग्रुप है, वो फिर भाजपा के साथ आ सकता है। इसलिए कि अभी वंदे भारत ट्रेन पर उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी के साथ एक पिक्चर साझा किया था और सबको मालूम है कि जो वंदे भारत ट्रेन है वो प्रधानमंत्री के लिए कितना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और पूरे देश में वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। तो ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि शायद एक बार फिर उद्धव ठाकरे एनडीए की शरण में आ सकते हैं। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो कांग्रेस एक बार फिर शरद पवार के साथ महाराष्ट्र में एकदम ऐसी स्थिति में होगी जहां उसको चुनाव जीतना, लड़ना दोनों मुश्किल होगा। महाराष्ट्र में ये स्थिति है। उत्तर प्रदेश में जो बात थी कि भीड़ जमा हो जाएगी,
वो भीड़ जमा नहीं होगी, उसके पीछे कई कारण है। एक तो ये कि कुल मिलाकर के 3% के आसपास कांग्रेस का वोट उत्तर प्रदेश में पड़ा हुआ है, और लगातार सारी कोशिशों के बावजूद कांग्रेस रिवाइव होती हुई दिख नहीं रही है, तो भीड़ कहाँ से आएगी। दूसरी तरफ किसान का आंदोलन शुरू हो गया है, तो उसके कारण भी भीड़ दो तरफ छटेगी। और कहा यह जाता है कि कांग्रेस आंदोलन जो है वो कांग्रेस का प्रायोजित है, तो दो तरफ भीड़ इकट्ठा करना वो एक मुश्किल काम होगा। तीसरी स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस मिलकर के शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाते, लेकिन अब वहाँ से आरएलडी अलग हो गया है। समाजवादी पार्टी को कितना समर्थन मिलेगा वो भी एक समस्या है। तो है, और दूसरी स्थिति ये है कि जो लगातार कांग्रेस की कोशिश थी कि कुछ क्योस जैसी सिचुएशन पैदा हो, लॉ एंड ऑर्डर जैसा मामला बन के आए, जो आसाम में करने की कोशिश की गई कि विक्टिमहुड कार्ड उसके नाम पर खेला जाए, वैसा उत्तर प्रदेश में योगी के शासन में कर पाना शायद मुश्किल दिखा। योगी का अपना प्रशासन का तरीका है और शक्ति है, इसलिए जो कमिटमेंट था कि वो 11 दिन रहेंगे उसको कट शॉर्ट करके 6 दिन किया गया, और आगरा की बजाय अब वो लखनऊ होते हुए, लखनऊ से वो हमीरपुर, कानपुर और हमीरपुर होते हुए, झांसी होते हुए वो मध्य प्रदेश चले जाएंगे और अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो ये सारे फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स के अलावा जो कांग्रेस के समर्थन की बात थी कि कांग्रेस के एलाइज उनको जगह जगह पर ज्वाइन करेंगे, वो भी नहीं हुआ। उसके भी बहुत सारे कारण हैं। एलाइज नहीं है, कुछ तो स्ट्रेटजिक रूप से कांग्रेस ने गलती की, पहले यात्रा शुरू होने से पहले किसी एलाई को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और दूसरा ये कि उनको ये उम्मीद था कि वो बड़े भाई की तरह जहाँ जहाँ चाहेंगे अपने हिसाब से चलेंगे और एलाइज उनके साथ ज्वाइन करते जाएंगे। तो ये एक स्ट्रेटजिक मिस्टेक था, इसलिए कि जिन इलाकों से यात्रा गुजर रही है उन इलाकों में कहीं कांग्रेस पहली स्थिति में नहीं है, मतलब लीड या कमांड पोजीशन में नहीं है। हर जगह वो सेकंड फिडल या थर्ड फिडल खेल रही है। तो उस स्थिति में और स्थिति खराब होती जा रही। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो ये हुई है कि ममता बनर्जी ने तो अपने आप को यूनिलैटरली चुनाव घोषणा कर ही दी है। आम आदमी पार्टी ने भी आसाम तक की सीटों में, आसाम की 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, जो इस बात का वो है कि उनकी, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो पंजाब और चंडीगढ़ की सीट भी खुद लड़ेंगे बिना किसी अलायंस के साथ। तो ये सारी स्थितियां ये बता रही हैं कि जो इंडी अलायंस है वो अब महाराष्ट्र के अलावा, महाराष्ट्र में भी आधा तिहा, महाराष्ट्र के अलावा कहीं काम नहीं करता हुआ दिख रहा है, एक फैक्टर। और दूसरा, कांग्रेस की अपनी हैसियत सिर्फ तेलंगाना में, जहां वो बीजेपी से इस बार सीधे फाइट करती हुई नजर आ रही है, और केरल में जहां वो लेफ्ट के साथ सीधे फाइट करती हुई नजर आ रही है। बाकी कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर वो दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगी। कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है और लगभग वैसी ही स्थिति है जैसे पिछला चुनाव रिपीट होगा। वो हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार थी, हार अभी है सरकार, लेकिन वहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है। तो कमोवेश जो स्थिति है वो कांग्रेस के लिए ज़्यादा मुश्किल वाली है। जो उनके इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर्स थे वो अपना अपना इलाका तो बचा के रखे हैं, वहाँ वो भाजपा के साथ लड़ाई में हैं, लेकिन कांग्रेस इस पूरी लड़ाई में जो एक साथ मिलकर लड़ने वाली थी उसमें पूरी तरह से अलग थलग हो गई है, और उनके पास कोई इस तरह का नहीं सपोर्ट बेस बना हुआ है, बचा हुआ है, जो वो चैलेंज कर पाए बीजेपी के इस उसमें।
तो ये पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन का मुहिम और यात्रा ने कांग्रेस को एक बार फिर एक्सपोज किया है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। अगले हफ्ते फिर किसी विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम पर, ट्विटर पर और कू पर हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।